जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय CSBO ग्रेड 2 ग्रुप C भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइज ये आपका किस तरह का ऑनलाइन फॉर्म है वो भी आपको बताया जाएगा एंड आप इसको ऑफलाइन वे में भी भर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको भरना है। बेसिकली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वे में आप जिसमें भी इसको भरना चाहे वो भर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो फिर आप लोग आगे इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर लेना। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है ओपन करना अनिवार्य है, ये सभी को ओपन करना अनिवार्य है। फिर से सुन लीजिए, अगर आपने इसको ओपन नहीं किया तो फिर आप ये फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन कर ले। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें गाइज 190 पोस्ट निकाली गई है एंड गाइज आप लोग इस फॉर्म को 2 मई से लेकर के 31 मई 2026 तक भर पाएंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट का नाम दिया गया है, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा बात करें कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस बारे में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे मैट्रिक यानी कि 10वीं की योग्यता मांगी है। साथ ही कहा है कि प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज यानी कि PBX बोर्ड, जो PBX बोर्ड है वो हैंडल करने का जो आपको प्रोफिशिएंसी है वो होना चाहिए। एंड इस संबंध में आप डिटेल्ड में इस नोटिफिकेशन के अंदर भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर ले आया हूँ, आप देख सकते हैं प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज PBX बोर्ड। साथ ही कहा है कि मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी 6 मंथ, यानी कि जो आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए वो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि जो इंग्लिश है और जो हिंदी है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। बट गाइज ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके अलावा आप इसमें ऑल इंडिया से जो अप्लाई है वो कर ही सकते हैं। साथ ही आपका जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा और अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट पूछ भी चुके होंगे कि ये भर्ती परमानेंट है या नहीं, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट भी है बट शुरुआत में 2 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड उसको बोलते हैं। अगर आपको निकालना हुआ तो शुरुआत के 2 साल के अंदर ही निकाल देंगे। 2 साल में ये देखेंगे कि आप कैसा काम कर रहे हैं। अगर आपका सब कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आपको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब अगेन यहाँ पर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसके ऊपर आते हैं। इसमें देख लीजिए एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल है, जो कि 31 मई 2026 तक काउंट की जाएगी। एंड गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट भी दी जाएगी। सिलेक्शन आपका कैसे होगा वो भी आप देख सकते हैं। रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। रिटन टेस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू के बारे में जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी आप देख सकते हैं। किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है फॉर्म भरते समय वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑफलाइन वे में फॉर्म को भरेंगे तो गाइज आपको इस एड्रेस के ऊपर जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में अपना फॉर्म सेंड करना होगा। अभी यहाँ पर आपने एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले ये जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये आपको ओपन कर लेना है अगर आपने अभी तक भी ओपन नहीं किया। एंड इसको ओपन करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF ओपन कर लेंगे। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF ओपन करेंगे आपके सामने PDF आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको इसमें ये बोला है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करके आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ में इस एड्रेस के ऊपर अपना फॉर्म सेंड करना होगा। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मई है, तो 31 मई 2026 तक आप इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द ऑफिशियल ईमेल ID, यानी कि कुछ कैंडिडेट को अगर ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है ऑफलाइन के अलावा तो उनको यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करके इस ID के ऊपर सेंड करना होगा जो कि ईमेल ID है और इसके ऊपर भी आपको सेंड करना जरूरी है। गाइज मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऑनलाइन वे में ही फिल करें क्योंकि इसमें ऑनलाइन
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बोला है। अगर आप ऑफलाइन नहीं भी फॉर्म को भेज रहे हैं और आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो भी आपका फॉर्म वैलिड माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आएगी क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्केड्यूल में बोला है कि ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन को ज़्यादा महत्वता दी है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी अभी एलिजिबिलिटी के बारे में वो चेक करने को मिलेगी। इसके बाद में फिर जब आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर ये जानने को मिलेगा कि आपको फॉर्म कैसे सबमिट करना है। तो हाउ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड दैम केयरफुली, बेसिकली यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए वो जान लीजिए। गाइज आपको क्या करना है, आपको बोला है कि ओपन दी फॉर्म, आपको ये जो पीडीएफ है ये अडोब एक्रोबैट रीडर ओनली इसके अंदर ओपन करनी है। गाइज अगर आप फॉर्म को कंप्यूटर से भर रहे हैं तो गाइज आप यहाँ पर अडोब एक्रोबैट रीडर ओनली इसको डाउनलोड कर लेंगे और क्रोम या फिर एज के अंदर ये फॉर्म फिल नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले अडोब एक्रोबैट रीडर ओनली ये सर्च करना है गूगल के अंदर। अगर आपको ये ऐप मिल पा रहा है गूगल के अंदर प्ले स्टोर में तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी अगर मैं कंप्यूटर से फॉर्म को भर रहा हूं तो आप देख लीजिए अडोब एक्रोबैट रीडर ओनली, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में गाइज आप ये जो पीडीएफ मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में दी है और एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में आप इसको ओपन कर लेंगे और आपके सामने ये पीडीएफ इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसमें मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन में जो फॉर्म है सिर्फ वही डाला है। जब आप इसको यहाँ पर ओपन कर ले, ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर ये बोला है कि आप इसमें अपनी जानकारी कैसे भरेंगे। अब वो मैं आपको बताता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजने हैं। पहले आपने ये अडोब एक्रोबैट रीडर ओनली डाउनलोड कर लिया या फिर इसका जो ऐप होगा आप देख लेना प्ले स्टोर में है या नहीं है, आपने उसको डाउनलोड कर लिया और उसमें ये पीडीएफ ओपन कर ली। पीडीएफ ओपन करने के बाद इस तरह से अब आपके सामने ये आ जाएगी। अब यहाँ पर जानकारी आप भर लीजिए। तो सबसे पहले आपको बोला है यहाँ पर जानकारी भरने को, आपका नाम जो कि आपको बड़े अक्षरों में फिल करना है और 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो यहाँ पर पूरा नाम आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पर जो अभी आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप पति का नाम डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम देना है। इसी के साथ गाइज आपको यहाँ पर बोला है फोटो और साथ ही कहा कि अटैच फोटो एज सेपरेट जेपीजी फाइल विद ईमेल। बेसिकली ये जो अडोब एक्रोबैट रीडर है इसमें प्लान लेना पड़ता है। अगर आप इसका पेड प्लान लेंगे तो ही आप यहाँ पर इसमें फ़ोटो अटैच करते हैं। इसलिए इन्होंने क्या कहा है, इसलिए इन्होंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आप फ़ोटो अटैच तो कर नहीं सकते। इसलिए जब आप ये फॉर्म भेजेंगे हमें ईमेल आईडी के ऊपर तो वहीं पर अलग से अपना जो फोटो है वो अटैच कर देना। तो आपको एक फ़ोटो यहाँ पर जब आप फॉर्म को सेंड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, तो वहाँ पर अलग से अटैच कर देना है और वो फ़ोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करेंगे। पहले आप डे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जो भी आपका मंथ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आज मेरा बर्थडे है तो मैंने वैसे ही बता दिया क्योंकि मैं अभी फॉर्म भरा था तो मैंने आपको बता दिया। जो भी गाइज आपका यहाँ पर बर्थ ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल या अदर। उसके बाद फिर आप देखेंगे एज आपकी कितनी होती है एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितनी होती है वो आपको यहाँ पर बतानी है। अभी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे, गूगल के अंदर आना और सर्च करना एज कैलकुलेटर। जब आप एज कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे और आपको जो एज काउंट करनी है वो करनी है 31 मई 2026 तक, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 31 मई 2026 है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट इसके ऊपर क्लिक कर देना एंड देन आपकी उम्र निकल के आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 23 ईयर 0 मंथ 29 डे। तो जो भी यहाँ पर आए वो आपको यहाँ पर अब फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे जान लीजिए। अब यहाँ पर मेरे सामने 23 है, मैंने इसमें 23 लिख दिया, फिर यहाँ पर 0 मंथ और उसके बाद में 29 डे। इस तरह से आपको यहाँ पर ये भर देना है। उसके बाद आती है कैटेगरी एंड एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी कौन सी है, वो जो भी आपकी कैटेगरी जैसे कि जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप SC ST OBC है या EWS है तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अब पूछा है कैटेगरी अप्लाइड अंडर, जैसे कि यहाँ पर OBC है तो आप OBC में अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपको किसी और कैटेगरी में अप्लाई करना है। जो जनरल है वो तो जनरल में ही अप्लाई करेंगे, बट जिनकी कैटेगरी SC ST है वो चाहे तो अपनी कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं या जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर OBC में ही अप्लाई कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद देखेंगे एक्स सर्विसमैन। अगर आप है तो आपको यस कर देना, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी क्या विकलांग है, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा,
नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, रिलीजन और नेशनलिटी में आपको यहाँ पर बताना है आपकी नेशनलिटी क्या है। तो पहले तो आपको यहाँ पर नेशनलिटी में INDIN इंडियन लिख देना है, और रिलीजन आपका जो भी है वो रिलीजन भी आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है 10 डिजिट का। अगर लैंडलाइन नंबर भी आप यूज करते तो वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर परमानेंट एड्रेस एज पर आधार के अकॉर्डिंग जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, जैसे कि हाउस, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट, विलेज, तालुका जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देना। जैसे कि मैं यहाँ पर डेमो के लिए फिल करके आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन जो आप वही आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो आप डाल देंगे। अब आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं, ईमेल आईडी आप पूरी डाल देना। अपना आधार नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और फिर आएगा आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अभी आपने जो ऊपर भरा वो आपका परमानेंट एड्रेस था और नीचे है आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो गाइज अगर आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वही आप यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस में डाल दीजिए, और अगर ये एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर अपना नीचे प्रेजेंट एड्रेस भर दे। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो आपने 10वीं कौन से बोर्ड के द्वारा की है, इसमें काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर CBSE है, ICSE है, या फिर जैसे कि अगर आपने यूपी बोर्ड से की है तो मैंने यूपी बोर्ड से की है तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है पासिंग ईयर, तो किस साल के अंदर आपने पास की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा इस तरह से। और उसके बाद में आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आपको डिवीज़न बतानी है अपनी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जो भी थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश के अंदर आपके कितने मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। हिंदी के अंदर आपके कितने मार्क्स थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप देखेंगे नीचे हाईएस्ट अटेंड क्वालिफिकेशन, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है। अगर आप सिंपल 10वीं है तो आप सिंपल 10वीं की जानकारी भरेंगे, एंड अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अन्य है तो आप यहाँ पर उसकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जानकारी वो भर देंगे। नेम ऑफ एग्ज़ाम पास्ट, तो यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है अब आप उसकी जानकारी दे रहे हैं, किस साल के अंदर आपने जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी वो पास कर ली थी। अभी हाईएस्ट 12वीं भी हो सकती है या फिर कोई और क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, तो आप यहाँ पर इस तरह से जानकारी भर देंगे। अगर आप 12वीं पास है तो आप यहाँ पर 12वीं का पासिंग ईयर डाल देंगे, क्योंकि इन्होंने हाईएस्ट अटेंड क्वालिफिकेशन में कोई ऑप्शन ये नहीं दिया है कि हम 12वीं की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डिप्लोमा की दे रहे हैं या ग्रेजुएशन की दे रहे हैं, बस इन्होंने पूछा है उच्चतम शिक्षा की योग्यता। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसमें अगर आपने 12वीं किया तो आप 12वीं की जानकारी ही इस तरह से भर दे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, फिर पूछा है कि क्या आप डू यू हैव PBX एक्सपीरियंस। तो गाइज क्या आपके पास PBX एक्सपीरियंस है, तो ये होना जरूरी है। आप इसमें यस करेंगे। यस करने के बाद में पूछे है एग्जाम्पल, आपको उसकी अवधि बतानी है, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। पर आपके पास अगर नहीं भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर देना, क्योंकि अगर इसमें जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं उनमें ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हुए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था तो फिर उनको भी मौका दिया जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर यस कर दिया। यस करने के बाद में ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस, अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। जैसे कि यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल के लिए 2 ईयर 6 मंथ, तो आपको इस तरह से बताना है जो भी आपके पास ईयर एक्सपीरियंस। तो मैं यहाँ पर 1 ईयर लिख देता हूँ। अब जहाँ पर आपने काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर नेम, उस कंपनी का नाम या उस बंदे का नाम जहाँ पर रह करके आपने काम किया है। करंटली गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप एक वर्तमान में सरकारी कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। साथ ही अब आपको यहाँ पर नियुक्ति की तिथि यानी कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो देंगे। डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट, कौन सी पोस्ट पर और किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया वो आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में फिल करेंगे खुद से। क्या पे स्केल या ग्रेड पे आपको मिलता था वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नीचे आते हैं और कुछ और जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। इसमें डॉक्यूमेंट्स इंक्लोज्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इसके साथ देने वाले हैं, जैसे कि आधार कार्ड देंगे, साथ ही क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जिसमें कि 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी अटैच करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप इसको टिक कर देंगे, नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट तो आप इसको अनटिक कर देना। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या EWS है, 10वीं का मार्कशीट, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अगर आप दे रहे हैं तो आप इसको टिक कीजिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो आप इसको अनटिक कर देंगे। फिर PBX एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप अटैच कर रहे हैं तो इसको टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको अनटिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये एक ही होता है बेसिकली, तो आप इनमें से कोई एक अटैच कर देना, वो चाहे तो दोनों को टिक कर सकते हैं। पासपोर्ट फोटो आप अटैच करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो जो NOC है क्या आप वो दे रहे हैं, आप इनको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टिक या अनटिक करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आइए और यहाँ पर पहले इसमें आपको जगह का नाम देना है, जिस जगह से आप फॉर्म को भर रहे हैं। अपनी सिटी का नाम भर देना, किस डेट में भर रहे हैं
वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, अटैच एज सेपरेट जेपीजी विद ईमेल। आपको यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है उसका एक इमेज इस फॉर्म के साथ अलग से अटैच करना होगा। वो कैसे करना होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे आपका एडमिट कार्ड है, बट गाइज इसमें यहाँ पर क्योंकि एडोब रीडर के अंदर आपको एडिट करने का बोला है तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप लिखने के लिए जाते हैं तो आपको इसमें ये बोला जाता है कि आप इनका प्लान लीजिए। बट आप तो स्टूडेंट हैं और आपको उन्होंने ऐसा नोटिफिकेशन के अंदर बोला भी नहीं है कि आप प्लान लीजिए। तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये आपसे जो जानकारी है वो बाद में भरवाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये बोला है कि अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। साथ ही नीचे कैटेगरी अप्लाइड फॉर, रोल नंबर, ये आपको बाद में भरना होगा, अभी नहीं भरना है। अभी के लिए आपको सिर्फ इसको साथ में भेजना होगा। आप इसको कैसे भेजेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। इसमें गाइज यहाँ पर आपने ये जो फॉर्म है वो भर लिया है। अब फॉर्म भरने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर टिक किए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में इस फॉर्म को आपको भेजना है। कैसे भेजना है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। अभी जो आपने फाइल भर ली है इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो आप पहले तो Ctrl+S का इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+S का इस्तेमाल करके आपको इसको सेव कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर या फिर अपने सिस्टम के अंदर। चलिए मैं यहाँ पर इसको एक फोल्डर चूज कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही फाइल सेव हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसको आप पहले तो रीनेम करेंगे, यानी कि फाइल का नाम बदलेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमने कहाँ पर सेव की है। ये मैंने फाइल को सेव कर लिया और मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने भरी है वो यहाँ पर इस तरह से ऐड हो चुकी है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने भरी है वो सभी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आपको इसको रीनेम करना है। रीनेम आप देख लीजिए क्या रखना है। आपको CSBO_ योर फुल नेम ये देना है। आपको एग्जाम्पल भी दे दिया इस तरह से। चलिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको रीनेम करता हूँ। CSBO के बाद में यहाँ पर आपको योर फुल नेम, यानी कि वो नाम जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है इस तरह से बिना स्पेस दिए, और फिर आप इसको एंटर कर देंगे। ये जो फाइल है वो आपकी दिए गए नाम के अंदर बन जाएगी। मैं इसको इस तरह से ट्राई करता हूँ। ये देख लीजिए CSBO और नाम और उसके बाद में PDF, इस तरह से आप इसको रीनेम कर लेंगे। आपने फाइल रीनेम कर ली है, यानी कि आपने इस फाइल को जो नाम आपको देने को बोला है वो दे दिया है। और देने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या डेमो दिया गया है। इसमें गाइज राजेश कुमार जैसे कि लिखा है, तो आपको इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। आपको यहाँ पर नाम में नीचे की तरफ अंडरस्कोर लगा देना है, क्योंकि ये लगाने के लिए आपको बोला है इस तरह से। चलिए हमने इसको सही कर लिया। आप देख लीजिए जैसा उन्होंने हमें बोला है हमने उसके अकॉर्डिंग ही फाइल को नाम दे दिया है। आपको अगेन नोटिफिकेशन पर दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर बोला है एग्जांपल के लिए CSBO, उसके बाद में आपका नाम और फुल नेम देना है, और उसमें आपका जैसे कि फर्स्ट नेम है नीचे फिर अंडरस्कोर लगा देना है, और उसके बाद ये फाइल आपकी तैयार हो चुकी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं वो भी आप देख लीजिए। आपने जो टिक की है फॉर्म के अंदर वो सभी तो आपको अटैच करने ही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे और आपको इस ईमेल के ऊपर भेजना है। और कैसे भेजना वो आप जान लीजिए। आप ईमेल ओपन कर लीजिए, चाहे अपने मोबाइल के अंदर चाहे अपने कंप्यूटर के अंदर। कर लिया आपने ईमेल ओपन, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको अटैच करना है। जैसे ही आप अपनी ईमेल ओपन कर ले तो गाइज आप यहां पर कंपोज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल से इसको भेज रहे हैं तो आपको यूट्यूब के अंदर सर्च कर लेना है कि मोबाइल से कैसे ईमेल भेजे। आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वो वीडियो वॉच करके आप ईमेल भेजना सीख सकते हैं। बट अगर आप कंप्यूटर से भेज रहे हैं तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब आपको 2 में वो ईमेल आईडी डालनी है जिसके ऊपर आप इस फॉर्म को भेज रहे हैं, और वो ईमेल आईडी है ये वाली जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। आप इस ईमेल आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, या फिर एक एक स्पेलिंग आपको इसकी नोट कर लेनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर 2 में आना है, और 2 में आने के बाद में ये जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर इस तरह से डाल देनी है। ये डाल दिया आपने ईमेल आईडी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या रखना है वो भी आप देख लीजिए। आपको बोला है सब्जेक्ट आपको रखना है CSBO, उसके बाद में एप्लीकेशन और साथ ही योर फुल नेम। आपको यहाँ पर इसके संबंध में जो एग्जाम्पल है वो भी दिया है। तो CSBO एप्लीकेशन योर फुल नेम ये आपको रखना है। तो सब्जेक्ट आप क्या करेंगे, यही CSBO एप्लीकेशन योर फुल नेम, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट में यहाँ पर योर फुल नेम के सामने आपका जो भी नाम है जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है वो आपको डाल देना है। ये इस तरह से आपको सब्जेक्ट रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे आपको अटैच करना है फील्ड PDF फॉर्म। जो आपने अभी फॉर्म भरा है वो अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए जो पिन का निशान है, ये जो पिन आप देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। फिर आपको आपकी वो फाइल देखनी है जहाँ पर आपने सेव की है। इस फाइल को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपलोड हो रही है। उसके बाद आप क्या अपलोड करेंगे, आपको बोला है ऑल स्कैन्ड डॉक्यूमेंट। जो भी
भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर इसके साथ में टिक किए हैं, जिनके ऊपर आपने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट मैं भेजने वाला हूँ, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आधार कार्ड है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, 10th का मार्कशीट है, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है, अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वो है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, आपका सिग्नेचर भी है। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। कैसे? आप इसी प्रकार से इस पिन के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और पिन के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक एक करके वो सभी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर मुझे फ़ोटो भी अपलोड करना है तो मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ पर सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी दी है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ ये फाइल। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने को बोला है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने टिक किया है आप उनको सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे वो एक एक करके डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलती मत करना, अच्छे से चेक कर लेना कि मैंने सभी डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी मुझे देने हैं वो अटैच कर लिए नहीं कर लिए। फोटो भी करना है, सिग्नेचर भी करना है, निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो वो भी करना है, कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST OBC हो तो वो भी करना है, और जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना है। इस तरह से आपको अच्छे से जानकारी को चेक कर लेना है। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि हाँ मैंने सभी को ध्यान दे दिया कि हाँ सभी डॉक्यूमेंट अटैच कर लिए हैं, तो गाइज आप यहाँ पर उसको सेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये आपका जो फॉर्म है वो भेजा जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद में आपको सभी चीज़ें अपने पास रख लेनी है। आपको बोला है कीप कॉपीज ऑफ योर फिल्ड फॉर्म एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर योर रिकॉर्ड्स, यानी कि अपने रिकॉर्ड्स के लिए आपका भरा हुआ फॉर्म और उसकी जो कॉपीज़ है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं अपने पास रखनी है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कैसे आपको आपका फॉर्म भरना है, कोई फीस आपको पे नहीं करनी है, सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई है। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट आपका रह गया हो इस फॉर्म को भरने को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो गाइज ये थी आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस के सेक्शन में कोई डाउट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि PBS क्या है, तो आपको बोला है प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज, PBX बोर्ड, ये आपको यहाँ पर इन्होंने बता दिया, यानी कि कहीं से भी आपका एक्सपीरियंस। अब ये गाइज आपने सभी जानकारी समझ ली है। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अगर आपको ऑफलाइन वे में भी फॉर्म को भेजना है तो ये जो मैंने आपको फॉर्म भरना सिखाया, ये सेम फॉर्म भरा हुआ इस डॉक्यूमेंट इस एड्रेस के ऊपर भेज देना, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो गाइज आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।